गुरु मंत्र का परित्याग करने के बाद व्यक्ति जो इस संसार में दुखों से छुटकारा पाकर स्वर्ग की तरफ जा सकता था, वह न जाकर के रौरव नरक में पड़ने की स्थिति है। ऐसा गुरु गीता में कहा गया। इसलिए कहते हैं गुरु बिन ज्ञान उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष। जो आत्मिक ज्ञान है वो गुरु के द्वारा ही पैदा होता है और गुरु के द्वारा ही दुखों से मुक्ति और अंत गति होती है। महर्षि रमन ने कहा था कि जो जीवन को अमृत से भर दे, हृदय के घने अंधकार को हटाकर उसे प्रकाश से भरे, जो सांसारिक आकर्षण राग को हटाकर परमात्मा के प्रेम से भर दे, वही गुरु है। इसलिए गुरु का कार्य ही है कि आपके हृदय में सांसारिक प्रेम हटाकर ईश्वरीय प्रेम को जागृत करना। शिष्य कच्ची मिट्टी के घड़े की तरह होता है, जिसको गुरु ठोक बजाकर उपयुक्त बनाता है। खराब संस्कार कुरीतियों को हटाकर उसे उपयुक्त पात्र बनाने का कार्य गुरु करता है। जिस प्यारे भक्त का सच्चे गुरु से मेल मिलाप होता है, वह समय, वह दिवस अत्यंत सौभाग्य की घड़ी कहलाता है। इसलिए परमात्मा के प्यारे सज्जन जहां जहां चरण रखते हैं, वो स्थान पवित्र होता जाता है। गुरु संसार में दयावश परोपकार करने के लिए आते हैं। जो जीव उनके संपर्क में आते हैं, उनसे दीक्षा लेकर उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, तो निश्चित ही भव सागर से पार होने का मार्ग उन्हीं को मिलता है। इसलिए मैं देख रहा था कि परमहंस योगानंद ने एक बार कहा था कि प्रत्येक संत जो इस पृथ्वी पर आता है, उसने ईश्वर के समस्त मानवीय संतानों के आध्यात्मिक उत्थान के लिए ईश्वर की इच्छा पूर्ति में योगदान दिया। जितने भी गुरु आए हैं, उन्होंने भगवान की इच्छा पूर्ति के लिए योगदान दिया है। महान संत दो उद्देश्यों को लेकर के धरती पर आते हैं। अनेक लोगों को प्रेरित और प्रबुद्ध करने के लिए और उन शिष्यों को प्रशिक्षण देने के लिए जो गुरु दीक्षा और गुरु के जीवन के अनुरूप अपना जीवन ढाल लेते हैं। बाद में आने वाले शिष्य गुरु परिवार के सदस्य हो जाते हैं और इस तरह से एक अंतरंग समूह बनता है, जिसमें गुरु आध्यात्मिक जीवन रोपित करते हैं। और यह कार्य है संसार को स्वर्ग बनाने का, क्योंकि दुनिया में अनेक लोग हैं जो इस धरती को नरक बनाने का कार्य कर रहे हैं। जो इस धरती में श्रेष्ठ लोगों को